हेलो स्टूडेंट्स, तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी प्रश्नावली 1.3 का 1.3 है, ठीक है। 1.2 कल हमने पूरी कर दी। जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि कल वाला आप रिवीजन कराए होंगे अच्छे से। तो 1.3 स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए देखते हो क्या कह रहा है। पहला नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, परिमेय संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले संख्या हमें क्या दी गई, 6/7 एवं 4/7। तो इसका हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं हल में, मतलब योग मतलब जोड़ना है। भिन्न वाले सवाल आपने लगाए ना, वही करना है, जोड़ के इसकी भिन्न निकालना है। 6/7 प्लस का 4/7, ठीक। अब इसका योग करके अब बताइए 7 और 7 का लसा कितना आएगा। लसा इसका कितना आएगा, 7 आ जाएगा। 7 एकम 7 और 1 सिक्के 6 प्लस 7 एकम 7 और 1 सिक्को 4। 6 4 कितना होगा, 10। बस 10/7 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सरल सरल सवाल है, कोई कठिन वाली बात नहीं है, ठीक है। बस आपको अगर भिन्न वाले से लासा लेना आता है तो आप आराम से सवाल को हल कर सकते हैं, ठीक है। और लासा लेना हम आपको बता चुके हैं पहले से ही, ठीक है। एनी डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखिए इसी प्रकार दूसरे नंबर में कह रहा है कि 7/13 एवं माइनस का 6/13, ये दो संख्या दी गई हैं। 7/13 एवं माइनस का 6/13, तो इसको अब हल करना है हमें। तो इसलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो देखो दोनों का हर जो हर है, क्या हर समान है। तो जब हर समान है तो यहाँ पर लासा भी कितना, सॉरी पहले ऐसे कर लेते हैं, 7/13, ठीक है, और प्लस का माइनस का 6/13। 7/13 और प्लस का माइनस का 6/13, ठीक है। जहाँ माइनस लगा तो यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब बताइए 13 तो लासा भी कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 एकम 13, 1 7 7। अब देखिए ये प्लस का माइनस का है। हम बताइए कमेंट में प्लस माइनस क्या होता है। अगर जोड़ है तो प्लस माइनस क्या होता है, हमने आपको लिखवाया था नियम। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 13 एकम 13 और 1 सिक्के 6, 7 में 6 आ जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 और बट्टे में 13। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/13 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सरल सरल सवाल है। फिर देखो इसके बाद गा नंबर में क्या कह रहा है। गा नंबर में कह रहा है कि 6/17 और आप लोग अपनी किताब में देख सकते हैं एवं 11/-17, ये है। कितना है, 6/17 एवं माइनस का 11 एवं 11/-17, इतना है। तो चलिए हल कर लेते हैं सवाल को। तो देखिए इसका लासा कितना आएगा, 17। तो इसमें देखो लासा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे प्लस का चिन्ह चाहे माइनस का, लेकिन लासा जब आएगा तो आपको यहाँ पर 17 ही रहेगा। हाँ जब जोड़े घटाएंगे तो वहाँ पर आपका माइनस प्लस का फ़र्क पड़ेगा। 17 एकम 17, 1 सिक्के 6। और देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, 17 एकम 17, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और एक है 11, 17 एकम 17 और माइनस का चिन्ह प्लस माइनस माइनस हो गया, 11 हो गया। तो अब बताइए 6 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। किसके बचेंगे, माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। जिस चीज़ की संख्या बड़ी होती है उसी चीज़ का चिन्ह आता है, ठीक। क्लियर हो गई ना बात। तो आपका आंसर कितना आ गया, माइनस का 5/17 आपका आंसर आ गया, ठीक। क्लियर हो गया ना। अब देखिए इसी प्रकार चौथा घा नंबर देखते हैं। घा नंबर में क्या कह रहा है। घा नंबर में दिया गया है 6 वो तो हो गया, माइनस का 23/28 एवं 5/-28, ये संख्या है। माइनस का 23/28 एवं 5/-28, ये संख्या है। तो अब इसमें देखो इसमें भी हर कैसे है, समान है। तो लासा कितना आएगा, 28 लासा आ जाएगा आपका, ठीक है। प्लस माइनस का लासा लेने में कोई मतलब उसमें प्रभाव नहीं पड़ता है। 28 एकम 28 और 1, आई देखो प्लस का 28 एकम 28 प्लस हुआ, लेकिन यहाँ पर चिन्ह माइनस का लगा तो यहाँ पर चिन्ह किसका लग जाएगा, माइनस का। तो 1/23 हो जाएगा और माइनस का 28 एकम 28 और 1 पंची 5 हो गया, ठीक है। अब देखो ये भी माइनस आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा, लेकिन आपस में जुड़ेंगे तो 23 5 कितना होता है, 28। 28/28, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। चाहे तो ये कट रहे हैं तो काट देते हैं। तो देखिए 28 एकम 28 कितना आ गया आंसर में हमारा, -1 हमारा आंसर आ गया, ठीक।
क्लियर हो गया ना। अब देखिए इसी प्रकार घा नंबर आपका पहला नंबर आपका पूरा क्लियर हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। बस कुछ नहीं करना था, बस आपको भिन्न, अगर आपको लासा लोसा लेना आता है तो आप आराम से सवालों को हल कर सकते हैं, ठीक है। और ये सवाल 6-7 में आप पढ़ते भी आ रहे हो, कोई कठिन नहीं है, अभी फिलहाल सब सरल सवाल है, कोई वाले कठिन वाले सवाल नहीं है, ठीक है। जब आपको बताएंगे तो हम आपको वैसे भी अभी अच्छे समझा रहे हैं, कोई डाउट होगा तो फिर आप कमेंट हमें कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए 2 नंबर में कह रहा है निम्न को सरल कीजिए। हमें क्या करना है, इनमें निम्न को सरल करना है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, सभी लोग, ठीक है। हमारी क्लास रोज़ 8 बजे होती है। जब कभी बात लगे हो कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए ना, वैसे हम कोशिश करते हैं कि आपको 8 बजे हम अटेंड मिलें, ठीक। तो हम भी यही चाहेंगे कि आप लोग भी अटेंड मिलें, क्योंकि फिर बाद में आप देखते हैं तो आप देख लेते हैं, फिर कमेंट करते हैं, तो ऐसे आप इतने टाइम देखें तो हम लाइव चलते हैं, तो लाइव में आप जो कोई प्रश्न करेंगे तो हमारे पास उसका तुरंत जाएगा, हम उसका आंसर भी तुरंत देंगे, ठीक है। तो आप जल्दी 8 बजे जुड़ जाइए करेगा आप सभी लोग। आधे घंटे बस, हमें आधा घंटा आपसे मांग रहे हैं, बस आधा घंटा में हम आपकी रोज़ हमें आधा घंटा दे दीजिए करेगा। हम आपको वही लगभग 2-3 महीने में आपकी मैथ कोशिश करेंगे, 2-3 महीने नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्द ख़त्म कर दें। बस आधा घंटे के बाद बढ़िया हो, कोई नहीं आपको फीस लग रही है ना कुछ लग रहा है, आराम से बस पढ़ते रहिए मन से। देखो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है का नंबर पहला नंबर 7/9 प्लस का 3/4, ठीक है। और अधिकतर सभी लोगों के पास तो एंड्रॉयड फ़ोन हो गया है, तो नॉर्मल चीज़ हो गई कि घर पे एक एंड्रॉयड फ़ोन तो होता ही हो, आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं ना बात हमारी, ठीक है। अब आपको कोचिंग कोई अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्कूल में पढ़ के आइए, हमारी वीडियो देखिए, चीज़ों को समझिए आसान तरीके। और जो कुछ ना आए तो हम किस लिए हैं, हम आपको कमेंट बताइए, हम आपको बिल्कुल आपका ऑफलाइन के जैसे बिल्कुल प्रोवाइड करेंगे, बस आप पढ़ने के इच्छुक तो बने। देखो 9/4 का लसा कितना आएगा, चलिए इसका लसा हम यहाँ पर ले ले। वैसे हमें पता है 36 आएगा, लेकिन आपको एक बार फिर से भी दिखा देते हैं, ठीक है। ये बार बार नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये वाला पहले दिखा देते हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो देखो सबसे पहले किससे काटते हैं, 2 से, तो 2 से कट जाएगा, 9 तो जाएगा नहीं, 2 दूनी 4, फिर एक बार 2 से करेगा तो 2 एकम 2। आप देखो आप किससे जाएगा, 3 से, तो 3 जगह 9 और ये 3 एकम 3, तो लसा हमारा कितना आ गया, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36। हमने भी पहले ही बताया था 36 आएगा, लेकिन हमने आपको बता दिया कि अगर इसको इतना दिक्कत हो तो ऐसे लासा लेकर के कर सकता है। अधिकतर लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जो जिसको डाउट होता है तो ऐसे कर सकता है, ठीक है। 9 चौको 36, 4 7 28 प्लस 4 9 36, 9 3 27। मैथ के सवालों से डर के भागना नहीं है, उनका डट कर सामना करना है, उनसे कोशिश करना है, तत्पर प्रयास लगातार लगे रहिए। हमने कल भी जैसे बताया था कि मैथ मांगती प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो चलिए अब 28 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 7 कितना होता है, 15 होता है, तो 15 के 5 हासिल कितना लगा ऊपर 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 55/36 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। देखते कट गया तो काट जाएगा, नहीं तो फिर नहीं कटेगा, 5 5 10 नहीं कटेगा ये, ठीक। तो आपका इतना ही बना रहेगा, 55/36 आपका आंसर आ गया। अब ये हमने आपको समझाया था, इससे अब हम काट सकते हैं, ठीक है। अभी पर देखो खा नंबर, ठीक है। देखो खा नंबर में कह रहा है कि माइनस का 3/11 प्लस का 5/9, ठीक। इसको भी सेम जैसे ऊपर सवाल किए ना था, ये थे ना सेम, वैसे ही सवाल इसको ये भी हैं, ठीक है। तो समझते जाइए। देखिए ये इसको यहीं पर सरल बनाएंगे कि माइनस माइनस कर रहा है तो यहाँ पर माइनस से यहाँ से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब 11 और 9 का लासा कितना आएगा, आप ले लेना, ठीक है। इसका लासा 99 आप लेकर देख लेना। तो 11 9 99, 9 3 27 और 9 का गुणा जब इसका भाग 11 से कराएंगे तो आएगा 11 बार जाएगा, ठीक है। 11 25 55, ठीक है। और 27 और 55 कितना होता है, जोड़ लेते चलिए। 5 7 5 12 के 2 हासिल कितना लगा 1, 5 2 7 और 1 8, 82/99 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। कटेगा या नहीं कटेगा, तो बस आपको इतना ही आंसर आ गया, ठीक। अगर कटे तो काट दो और ना कटे तो फिर तो वैसे बना ही रहेगा। फिर देखो गा नंबर क्या कह रहा है, गा नंबर में दिया गया है माइनस का 8/19 प्लस का, यहाँ माइनस लगा तो इसलिए आप क्वेश्चन बना दीजिए कि आपको समझने में दिक्कत ना हो, माइनस का 2/57, ठीक है। आप लोग अब अपने बगल में मैथ रख लीजिए और जैसे जैसे हम सवाल लगाते हैं पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद जैसे हमारी क्लास खत्म हो उसके बाद आप भी सवाल लगाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस, मैथ मांगती प्रैक्टिस, ठीक है। ये चीज़ें बहुत 1-2 बार बता चुके हैं। अब बताइए 1957 का लासा कितना आएगा, 57 आएगा ना, तो इसका लासा कितना आ जाएगा 57, ठीक है। तो देखिए 19 3 19 दूनी 38 19 3 57 3 8 24,
तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का लग जाए। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 57 एकम 57 और 1 दूनी 2 हो गया। अब देखिए दोनों माइनस, ये माइनस माइनस क्या होंगे, जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। तो चलो 24 2 कितना हो जाएगा 26, लेकिन चिन्ह कितना आएगा, माइनस का आ जाएगा। और ये 26/57 तो हमारा ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हम लिख सकते हैं आंसर बराबर माइनस का 26/57। ठीक। अब देखो इसी प्रकार घ नंबर को क्या कह रहा है, घ नंबर में दिया गया है माइनस का 7/26 प्लस का माइनस का 11/39। आपको यहाँ पर चिन्हों का बहुत विशेष ध्यान देना है। अगर चिन्ह का थोड़ा भी गड़बड़ी हुई तो आपका सवाल गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो विशेष ध्यान आपको चिन्ह को देना और जैसे जैसे सवाल में कहता है वैसे वैसे करते जाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 26 और 39 का लसा कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 26 और 39 का लसा। अगर हम 26 ले लें कोई दिक्कत, 26 का 26, 26 दूनी 52 नहीं 26, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, कोई समझ वो दिक्कत नहीं है, 39। ठीक है, रफ में कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको समझाने के लिए, हमें तो पता लेंगे, आपको समझाने के लिए यहाँ पर लासा ले रहे हैं 26 और 39 का लासा। तो ले लीजिए 2 एकम 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। सवाल भले ही देर में लगे, बस आपको समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही ना। अब देखिए 3 से कट जाएगा ना, तो 3 से काट दो, 13, 3 एकम 3, 3 का 9। अब इससे कटेगा 13, सीधे सीधे काटो, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, और किसी से कटेगा नहीं। तो देखो आपका कितना आया, 2 तिहाई 6 और 13 चिंग कितना होता है 78। तो ये जो है 78 से जो है चला जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पर लासा कितना आ जाएगा आपका 78। बातें क्लियर हो रही है ना, 78। अब देखो 26 तिहाई 26 का 26, 26 दूनी 52, 26 से कितना होता है 78 होता है। हाँ, पहाड़े और जरूरी है आपको, देखिए वर्ग 30 तक वर्ग याद होने चाहिए और 15 तक आपको घन, ये तो अनिवार्य, और आगे याद कर ली तो और अच्छी बात है। और पहाड़े 25 30 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक, फिर तो आप ट्रिक से अपना मतलब वो बात अलग, लेकिन इतना याद होना चाहिए। बातें क्लियर समझ में आ गई ना, कि इतने चीज़ें अनिवार्य हैं। अब देखिए 26 से कितना होता है 78 और 3 सत्ते 21। अब प्लस माइनस का चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा। और 39 दूनी कितना होता है 78 और 11 दूनी 22। ठीक है, जब आप बहुत सारे सवाल लगा दोगे तो आपकी, जैसे आप सोच रहे हो सर इतनी जल्दी आप कैलकुलेशन कैसे फास्ट कर लेते हैं, जब आप बहुत सारे सवाल लगा लेंगे ना तो आपकी भी कैलकुलेशन जो है फास्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसीलिए कहते हैं जितना प्रैक्टिस कर पाओ उतना प्रैक्टिस कीजिए। देखो 21 और 22 तो जुड़ेंगे ना, माइनस माइनस क्या होते हैं जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का। तो 2 1 3 और 2 2 4। ठीक, और यहाँ पर नीचे 78 कटेगा, 4 3 7 नहीं कटेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर में क्या आएगा माइनस का 43/78। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। तो दूसरा नंबर भी क्लियर हो गया। अब चलिए तीसरा नंबर देखते हैं अगले पेज पर। देखो तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, तीसरे नंबर में कह रहा है कि निम्न की पुष्टि कीजिए। मतलब कि देखो इसको हल करना है और एक तरफ इसको हल करना है और एक तरफ को इसको हल करना है। अगर ये दोनों बराबर आ जाएं तो बराबर ठीक है, अगर ना है तो यहाँ पर इसको कट कर निशान, मतलब ये दोनों बराबर नहीं, हमें मतलब बताना है कि आपस में इसको हल दोनों करना है, बराबर हैं कि नहीं बराबर है, इस चीज़ में बतानी। तो चलिए हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले इसको दोनों को साथ साथ हल करेंगे। तो 11 और 13 का लसा कितना आएगा, 11 और 13 का लसा ले लेते हैं पहले। यहाँ पर इसमें ले लेते हैं यहाँ पर 11 और 13 का लसा। तो देखिए इतना तो ये 2 से कटेगा ना, 3 से, सीधे सीधे 11 से काटेगा, और कोई संख्या है नहीं इससे कटे। तो 11 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना है 11 एकम 11, 13 कटेगा नहीं तो 13 को 13 लिख दो, फिर 13 से काट दो, 13 एकम 13, 13 एकम 13। ठीक, ये हो गया। तो 11 का गुणा जब 13 में कराएंगे तो कितना आएगा, करा लीजिए, जब कराएंगे तो 143 आएगा। ठीक, आप लोग करा सकते हैं, 143 आएगा गुणा कराने में। ठीक, आप लोग गुणा करा लीजिएगा। अब सीधे सीधे पॉइंट पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना आया, जब इसका लसा लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 143 आएगा। ठीक, आप लोग करा सकते हैं अपना 143। अब जब 11 का गुणा इससे कराएंगे तो कितना आएगा, 11 का जब भाग इससे कराएंगे तो आएगा 13, 13 पचे 65, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 13 का गुणा जब इससे भाग कराएंगे तो आ जाएगा 11, 11 चिक्के 66। ठीक, आप लोग अपना करा कर देख सकते हैं, क्योंकि गुणा भाग गई तो अपने मन से किया जाता है। यहाँ पर भी लासा कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा। ठीक, अब देखो जब इसका गुणा इससे कराएंगे तो कितना आएगा 13, 11, 11 सिक्के 66, और प्लस माइनस माइनस 11 गुणा जब इससे कराएंगे तो 13 पच्चीस 65।
दोनों बराबर आ गए, मतलब ये दोनों पक्का है लगभग में बराबर ही आएंगे। देखो चलिए हल करते हैं। तो देखो जब 65 और ये दोनों माइनस के हैं ना, तो यहाँ पर जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो चिन्ह माइनस का आ गया। जोड़िए इसको, 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11, 11 की 1। ठीक है, इस वाले को जोड़ रहे हैं, हासिल कितना लगा, 1 लग जाएगा। और 6 6 12 और 1 हासिल वाला 13। ठीक है, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। और फिर नीचे 143। अब देखो ये भी सेम, पूरा सेम ये भी, तो इसमें भी कितना ही आएगा, 143, सॉरी 131, वो भी किसका, माइनस का बट्टे 143। ठीक, तो दोनों बराबर हैं, तो बस क्लियर हो गया, तो पुष्टि हो गई, मतलब बराबर है, तो बस लिख सकते हैं। चाहे तो लिख सकते हैं प्रूव। ये जो कुछ मतलब बराबर दिखाना, इतना बस ध्यान दें, अगर बराबर आ जाए तो बराबर ठीक है, और नहीं आता तो फिर यहाँ पर मतलब इसके बराबर इज नॉट इक्वल टू, ठीक, मतलब इसके बराबर नहीं है, बराबर आ रहा है तो बस कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए खा नंबर में देखते हैं, खा नंबर क्या कह रहा है। खा नंबर में कह रहा है माइनस का 7/9, माइनस का 7/9 प्लस का -4/1 बराबर -4/1 और प्लस माइनस का 7/9। ठीक, इतना दिया गया है, तो चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये तो बिल्कुल सरल लासा लेना, 9 और 1 का लासा कितना आएगा, आपको सबको अच्छे से पता है, 9 लासा आ जाएगा। ठीक है, तो 9 एकम 9 और 1 सत्ती 7, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 9 9 9 चौको 36 बराबर, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन होगी, 9 एकम 9 और 1 9 9 9 चौको 36। ठीक, फिर देखो प्लस माइनस क्या होता है, -9 एकम 9 और 1 सत्ते 7, 36 और 7 मतलब जुड़ेंगे ना आपस में, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। तो जोड़िए 7 6 13 मतलब 36 से 43/9, यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन हो जाएगी, माइनस का 43/9 यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक, बराबर में यहाँ है, तो बस ये दोनों भी बराबर है, बस हो गया सवाल, इतना बस बराबर, जहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं प्रूव। ठीक, पुष्टि करना, बस पुष्टि हमने इसकी कर दी। अब देखिए इसी प्रकार गा नंबर देखते हैं। गा नंबर में कह रहा है कि माइनस का 8/9 प्लस का -7/1 बराबर -7/1 प्लस माइनस का 8/9। ठीक, इतना है, इतना सवाल में, इतना सवाल में दिया गया। तो चलिए इसमें भी, सॉरी क्या वही सवाल नोट कर दिया गया हमने फिर से, हाँ अलग है, अलग है, मतलब हर दोनों में एक ही है, लेकिन हाँ इसका जो आंसर वो अलग है। तो 9 और 1 का लासा कितना आ जाएगा, 9 आपको अच्छे से पता है, 9 और 1 का लासा कितना आता है, 9 आ जाता है। ठीक, इसके बाद देखो 9 एकम 9 और 1 अट्ठे 8, प्लस माइनस -1 9 9 9 सत्ते 9 7 63 बराबर। अब यहाँ पर भी देखो सेम वही चीज़ होगी, यहाँ पर क्या 9 और 1 का लासा सेम वही चीज़ है ना दोनों जगह, तो 9 एकम 9 1 9 9 9 सत्ते 63 प्लस माइनस 9 एकम 9 1 अट्ठे 8। ठीक, 63 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 71, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि आपस में माइनस माइनस चिन्ह से जुड़ना है ना, इसलिए। और बट्टे में 9, यहाँ पर भी सेम वही है, तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी आ जाएगा, -71/9। ठीक, यहाँ पर सारे बराबर होते हैं, तो ये क्या हो गया, यहाँ तक पुष्टि हो गई इसकी, चाहे तो इसे लिख सकते हैं तो। ठीक है, इसमें सारे सवाल बराबर में मिल रहे हैं, लेकिन जब कक्षा 7 में होते थे तो कुछ अलग विभिन्न भी होते थे, लेकिन इसमें सारे सवाल बराबर में दिख रहा है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, उसमें भी कुछ नहीं करना होता, बस अगर बराबर ना हो, जैसे ये कुछ अलग आता, ये भी कुछ अलग आता, तो यहाँ पर जो बराबर चिन्ह लगा, यहाँ पर हम इसको ऐसे कट मार देते, मतलब इसके बराबर नहीं हो जाते, तो ये वाला चिन्ह हो जाए, ये वाली बात हो जाती। अब देखिए लास्ट सवाल है आपका, मतलब कि तीसरे नंबर का, 4/11 प्लस का -5/8 और बराबर में दिया गया है माइनस का 5/8 प्लस का 4/11। 8 और 11 का लासा कितना आ जाएगा, 88, तो 11 अट्ठे 88, 8 चौको 32 प्लस माइनस -8 का जब भागे से करेंगे तो आएगा 11, 11 पचे 55 बराबर, बाउंस तो नहीं मार रहा ना, बातें समझ में आ रही हैं,
11 अट्ठे 88, इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहे हैं। 8 एकम, और यहाँ पर जब 8 का भाग से गिरेंगे तो कितना है 11, 11 पच्चीस कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर है तो प्लस का हो जाएगा 11 अट्ठे 88, 8 चौको 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 में से अब इसमें देखिए, अब इसमें आएगा अलग आपका। चलिए इसको देखते हैं, ये वाला आपका इंटरेस्टिंग होगा। तो देखिए 32 में से, ध्यान से समझना, 32 में से 55 को हटाओ तो कितना बचेगा, माइनस का बड़ा है तो 55 32, अगर 5 में से 2 घटाएं तो कितना बचेगा 3, और 5 में से 3 गए तो 2, और किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। और यहाँ पर 28 88 नहीं सेम है, नहीं कुछ नहीं, यहाँ पर भी माइनस का 55 से प्लस का 32 जाएगा तो कितना माइनस का 23/88। ठीक, तो ये भी आपका क्या हो गया बराबर हो गया। तो तीसरा नंबर भी आपका क्लियर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो हमें आप कमेंट करें, हम आपको दूसरी वीडियो में पूरी बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। 3 नंबर तक आपका सवाल क्लियर हो गए हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और जो 4 7 नंबर तक सवाल हैं आपके 1.3 में 4 5 6 7 ये आपका कल हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपको नया कंटेंट दे सकें। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।